मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट। क्या पढ़ा था? चैप्टर फर्स्ट, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। जिसका नेम है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। ओके, आज हम क्या करेंगे? आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने का माध्यम है। अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने का माध्यम क्या है? क्या है? अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने का माध्यम क्या है? भाषा। क्या है? भाषा। किसके द्वारा हम अभिव्यक्ति देते हैं? भाषा के द्वारा। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपने विचारों को वक्ता जब बोलकर तथा श्रोता अपने कानों से सुनकर समझ जाता है, वह भाषा का रूप है। कौन सी भाषा के द्वारा वो बोलता है और दूसरा सुनता है? कौन सी भाषा के द्वारा? मौखिक भाषा के द्वारा। मौखिक भाषा में क्या होता है? क्या होता है? जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है, जिसमें एक वक्ता तो क्या होता है? जो बोलता है, और दूसरा वक्ता क्या करता है? अपनी कानों से उसको सुनता है। ओके, तीसरा क्या है? भाषा के भेद है। भाषा के कितने भेद हैं? भाषा के मुख्य रूप से 2 भेद माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 2 भेद माने जाते हैं। ओके, तो इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है? राइट करना है। नेक्स्ट क्या है? हिंदी को में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। कब हुआ? कब हुआ? 14 सितंबर 1949 में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। हिंदी को 14 सितंबर 1949 में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्या है? जब विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का रूप कहलाता है। जब विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? लिखित रूप कहलाता है। कौन सा कहलाता है? लिखित रूप। कौन सा रूप है? लिखित रूप। ओके, नेक्स्ट क्या है? वर्ण, शब्द, पद और वाक्य के 4 अंग हैं। किसके 4 अंग हैं? व्याकरण के। किसके हैं? व्याकरण के। नेक्स्ट क्या है? वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से प्रकट करते हैं, भाषा कहलाता है। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से प्रकट करते हैं, क्या कहलाता है? भाषा। ओके, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित का सही जोड़ा बनाइए। क्या करना है? इनका सही जोड़ा बनाना है। संस्कृत कौन सी लिपि में है? कौन सी लिपि में है? देवनागरी लिपि। पंजाबी गुरुमुखी। उर्दू फारसी। उड़िया में। अंग्रेजी रोमन में। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? हम इस चैप्टर के अति लघु एवं लघुत्रात्मक प्रश्न देखते हैं। क्या देखते हैं? अति लघु एवं लघुत्रात्मक प्रश्न देखते हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था। इस चैप्टर के अनुसार इसमें क्या दे रखे हैं? क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा से क्या तात्पर्य है? क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा से
क्या तात्पर्य है। तो हमको क्या बताना है, भाषा की परिभाषा बतानी है। इसमें क्या बताना है हमको, भाषा की परिभाषा बतानी है। तो इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ा था। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग भाषा की परिभाषा देखते हैं। समाज में रहने के कारण मनुष्य को अपने भावों, विचारों और मन की बातों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। समाज में रहने के कारण मनुष्य को अपने भावों, विचारों और मन की बातों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा से क्या तात्पर्य है। समाज में रहने के कारण मनुष्य को अपने भावों, विचारों और मन की बातों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये हमने क्या किया था, इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था ना, भाषा की परिभाषा। ओके, तो आपके क्वेश्चन आएगा भाषा किसे कहते हैं। तो आपको क्या बताना है, समाज में रहने के कारण मनुष्य को अपने भावों, विचारों और मन की बातों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइंस करते हैं हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में लिखी गई है, देवनागरी लिपि में। किसमें लिखी गई है, देवनागरी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या है। भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या है, क्या है, हिंदी। क्या है भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा, हिंदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपि से आप क्या समझते हैं। लिपि से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, लिपि की परिभाषा बतानी है। क्या बतानी है, लिपि की परिभाषा बतानी है। तो क्या होती है लिपि की परिभाषा, कुछ बोलते समय हम अपने मुख, कुछ बोलते समय हम अपने मुंह से ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। किसका उच्चारण करते हैं, ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। कुछ बोलते समय हम अपने मुंह से ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए एक संकेत चिन्ह निश्चित है। क्या है, एक संकेत चिन्ह निश्चित है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ये हमने चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ा था कि लिपि किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण से आपका क्या अभिप्राय है। व्याकरण से आपका क्या अभिप्राय है, व्याकरण किसको कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण से आपका क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर क्या आएगा, किसी भी भाषा को सुगठित शुद्ध रूप में लिखने के जो नियम होते हैं, क्या होते हैं, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के जो नियम होते हैं उन्हें उस भाषा का क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण में भाषा की अशुद्धियों, त्रुटियों आदि की ओर संकेत करके उन्हें शुद्ध रूप में लिखने के नियम बताए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, व्याकरण में भाषा की अशुद्धियों, त्रुटियों आदि की और संकेत करके उन्हें शुद्ध रूप में लिखने के नियम बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, उनको शुद्ध रूप में लिखने के नियम बनाए जाते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, व्याकरण किसको कहते हैं, जिस विद्या के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में क्या होता है, शब्दों का शुद्ध रूप में लिखा जाता है। शब्दों को क्या किया जाता है, शुद्ध रूप में लिखा जाता है। ओके बच्चों, आपको क्या करना है, आज आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करने हैं।
और इनको अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, क्या करने हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और इनको अच्छे से लर्न करने हैं। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।